हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम 23 फरवरी 2024 को रिलीज हुई साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर मूवी पैरेलल देखने वाले हैं। मूवी की हीरोइन जंगल में जाती है। वहाँ से वो पैरेलल यूनिवर्सल में पहुँच जाती है, जहाँ उसे हम शक्ल दिखाई देते हैं। बाकी की स्टोरी हम मूवी के अंदर देखेंगे। मूवी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है। वहाँ एक छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई आती है। मूवी की हीरोइन वैनेसा विंडो से बाहर देख रही है। वो किसी ख्यालों में डूबी हुई उदास दिख रही है। तभी वो चिड़िया विंडो से टकराकर नीचे गिरती है। हीरोइन बाहर आकर देखती है चिड़िया मर गई रहती है। वहाँ वेनेसा का हस्बैंड एलेक्स आता है। वो इस मूवी का हीरो है। दोनों उस मरी हुई चिड़िया को देखते हैं। एलेक्स कहता है, मेरी मॉम कहती थी कि एक पक्षी का मरना मतलब एक चैप्टर खत्म होना और एक नया चैप्टर शुरू होना। वो वेनेसा का हाथ पकड़ता है। वो वहाँ से चली जाती है। ये लोग जंगल के पास एक घर में रहते हैं। उस घर में एलेक्स, वेनेसा, एलेक्स का भाई मार्टिन रहते हैं। हीरो एक मैथ्स टीचर है। हीरोइन एक बॉक्स को लेकर रूम में जाती है और टेबल पर उस बॉक्स को रख देती है। ये रूम उसके बेटे ओबे का है। 1 साल पहले वो एक एक्सीडेंट में मर गया था। हीरोइन गाड़ी चला रही थी, इसलिए वो अपने आप को गुनहगार समझती है। हीरोइन डोर के ग्लास से बाहर देखती है। हीरो पूछता है, तुम ठीक हो? वो कहती है, कल रात को बहुत जोर से एक आवाज आई थी। वो कहता है कि कल रात को बारिश गिरी थी, बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज होगी। वो हीरो से कहती है कि मैं हाइकिंग जाना चाहती हूँ। मार्टल जंगल के बारे में बताता है। एक प्राइवेट कंपनी ने जंगल में एक फैसिलिटी बनाई थी। अब वो लोग उस फैसिलिटी को बंद कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ पर अजीब सी घटना घट रही थी। लोग अचानक से गायब हो जा रहे थे। हीरो को मार्टल की बातें अच्छी नहीं लगती। उसके डैड भी ऐसी ही बातें किया करते थे। उन्होंने इस बारे में किताब भी लिखी थी जो जंगल में खो गई। हीरो कहता है कि उनका दिमाग खराब हो गया था। तुम भी उनके जैसे पागलों की तरह बातें मत करो। हीरोइन हाइकिंग जाने के लिए तैयार होती है। मार्टिन पूछता है, तुम ठीक से गन चला लोगी? वो कहती है कि मैं तुमसे बेहतर चला लूंगी। वो कहता है, वहाँ पर भालू और पहाड़ी शेर भी देखे गए हैं, इसलिए तुम सावधान रहना। हीरो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। वहाँ तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, थोड़ा समय अकेला रहना चाहती हूँ। मार्टल कहता है, तुम लोग यहाँ से बाहर घर बेचने के बारे में क्या सोचा है? हीरो कहता है, हाँ, हम दोनों इस बारे में बात किए थे। हीरोइन कहती है, हम अपना घर नहीं बेच रहे हैं। वो कहता है, हम लोग अभी तक फैसला नहीं किए। वो कहती है, मैंने कहा ना, हम लोग घर नहीं बेच रहे हैं। मार्टल कहता है, ओबे को भी यहाँ रहना अच्छा लगता था। ये सुनते ही वो वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। इस बात को लेके हीरो और हीरोइन के बीच बहस हो जाती है। हीरोइन कहती है, मैंने कहा था हम लोग ओबे के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हीरो कहता है, उसका ये मतलब नहीं था, वो हमारी मदद करना चाहता है। वो पूछती है, कैसी मदद? ओबे की याद दिलाकर। हीरो टेंशन से कहता है, हम उसे छोड़ दिए हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो कहती है, अच्छा तो उस दिन मुझे मर जाना था। हीरो कहता है, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस दिन को भूल जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो कहती है कि मैं 1 घंटे में आऊंगी, कहा कि वहाँ से चली जाती है। हीरोइन एक बोट से लेक को पार करके जंगल जाती है। एक जगह में बैठ के राहत की सांस लेती है। वहाँ किसी के आने की आवाज आती है। वो देखती है, उस पर कोई गोली चलाता है। वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो जहाँ से गोली चली वहाँ देखती है। देखते ही शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने खुद उसे ही देखा है, यानी उसकी हम शक्ल। घर में हीरो और मार्टल को उसकी फिक्र होती है। हीरोइन को गए 2 घंटे हो रहे थे। हीरो उसे वॉकी टॉकी से कनेक्ट करता है, लेकिन उसके पास से कोई रिप्लाई नहीं आता। वो जंगल में जाने की सोचता है। तभी हीरोइन घर की तरफ आती है। वो एकदम डरी हुई थी। हीरो पूछता है कि क्या हुआ? वो कहती है कि मैंने एक भालू को देखा। लेकिन हीरो को शक होता है कि जरूर वहाँ कुछ हुआ होगा। वो पूछने के लिए उसके रूम में जाता है। वो उसे पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और उसे रूम से बाहर जाने को कहती है। हीरो उदास होकर बाहर आता है। उसका भाई पूछता है कि क्या हुआ, मुझे बताओ। वो कहता है कि मैंने भी अपना बेटा खोया है, मुझे भी उसके जाने का दुख है। हर दिन हर सेकंड मुझे उसकी याद आती है, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया है। मैंने अपने बेटे को खो दिया। मुझे डर है कि कहीं मैं वेनेसा को भी ना खो दूं। मार्टल कहता है कि अभी 1 ही साल हुआ है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शाम को हीरो और मार्टल बाहर बैठे रहते हैं। हीरोइन वहाँ पर आती है। तीनों बैठ के बात करते हैं। तभी मार्टल का दायां हाथ जल जाता है। मार्टल अपनी स्टोरी बताता है। बचपन में वो एक बार पानी में गिर गया था। उसके पिताजी ने उसे बचाया। उस घटना के बाद उसने कभी ड्रिंक्स नहीं किया। रात को हीरोइन पानी पीने के लिए नीचे आती है। वो देखती कि मार्टल ड्रिंक्स कर रहा है। उसे देख के हीरोइन कहती है कि तुमने जो कहानी बताई वो सब क्या झूठ थी? वो कुछ अजीब सा जवाब देता है। वो देखती कि उसका दायां हाथ जख्मी है। वो सोचती कि इतनी जल्दी इसका हाथ कैसे ठीक हो गया। मार्टिन वहाँ से बाहर चले जाता है। मार्टिन का हमशक्ल रूम से बाहर आता है। उसे देखते हीरोइन हैरान हो जाती है। यही रियल मार्टिन है। इसका दायां हाथ जख्मी है और उस पर पट्टी बंधा हुआ है। उसे समझ में नहीं आता है कि इससे पहले जो ड्रिंक्स पी रहा था वो कौन है और ये कौन है। वो चुपचाप जाकर सो जाती है। उसे नींद नहीं आता। उसे बार बार यही बात याद आ रही थी कि उसने अपने आप को जंगल में देखा और मार्टल के 2 रूप देखना। अपना शक दूर करने के लिए वो फिर से जंगल में जाती है। वो एक टूटे हुए पेड़ के बीच से जाती है। वो देखती है कि वो जहाँ से आई थी उसी जगह पर पहुँच गई है। वो दूसरे दिशा में जाती है, लेकिन वो घूम फिर के एक ही जगह पर आके खड़ी हो जाती है। वो टूटे हुए पेड़ के पास।
वो देखती है कि जहाँ से वो आई थी वहाँ पर कटा हुआ पेड़ था और उसके सामने भी वैसे ही कटा हुआ पेड़ है। दोनों जगह सेम दिखती है, जैसे मिरर का रिफ्लेक्शन हो। वो एक पेड़ में अपने स्कार्फ बांधती है ताकि वो जान सके कि इस बार वो कहाँ पहुँची है। वो फिर से उसी की तरह दिखने वाली जगह में पहुँचती है। बहुत देर तक ऐसे ही भटकती रही। फिर वो वापस अपने घर जाती है। उसे यकीन होता है कि ये सब उसका वहम नहीं, रियल है। वो हीरो से सारी बातें बताती है। एक कटे हुए पेड़ से में गुजरने के बाद वैसे ही दिखने वाली एक जगह पे आके पहुंच जाती थी। मैंने अपना हमशक्ल देखा और मार्टल का हमशक्ल भी देखा जो यहाँ पर था। ये सब सुन के हीरो को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि उस घटना को हुए 1 साल हो रहे हैं। अभी तक मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूँ क्योंकि गाड़ी मैंने चलाई थी। मेरी वजह से ओबे मारा गया। वैनेसा कहती है कि गाड़ी तुम नहीं, मैं चला रही थी। वो कहता है कि तुम नहीं, मैं गाड़ी चला रहा था। तुम कब इन चीज़ों से बाहर आओगी? कहीं तुम पागल तो नहीं होती जा रही हो? वैनेसा को समझ आता है कि अब वो अलग पैरेलल यूनिवर्सल में आ गई है, जहाँ एक्सीडेंट का कारण वो नहीं बल्कि एलेक्स था। वो यहाँ अपने आप को गुनहगार समझ के बहुत ही दुखी रहता था। इस यूनिवर्सल की वैनेसा दूसरे यूनिवर्सल में पहुँच गई होगी। वहाँ मार्टल आता है। हीरोइन उसका हाथ देखती है। उसका बायां हाथ जख्मी रहता है, मतलब इस यूनिवर्सल में भी उसका हाथ जला है, लेकिन दायां नहीं, बायां हाथ। वो समझ जाती है कि उसका यूनिवर्सल नहीं है। वो वहाँ से फिर से जंगल की तरफ जाने लगती है ताकि वह अपनी यूनिवर्सल में जा सके। फिर से वो उस कटे हुए पेड़ के अंदर से जाती है। वहाँ उसे कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो गनली उसे धमकाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एलेक्स है। वो उसे पूछती है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। वो वनेसा से कहता है कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। ये किसी दूसरे यूनिवर्सल से था। इसका नाम भी एलेक्स है और ये एक साइंटिस्ट है। वो बताता है कि वो काफ़ी समय से यहाँ पे भटक रहा है, लेकिन उसे अभी तक अपना यूनिवर्सल नहीं मिला। वो बताता है कि हम पैरेलल यूनिवर्सल में फंस चुके हैं। यहाँ पर हमारे जैसे बहुत सारे वर्जन हैं। कटे हुए पेड़ को पार करते ही ये लोग दूसरे यूनिवर्सल में पहुँच जाते हैं। वो बताता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के इस जंगल में आ गई। मैं उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया। मेरे बेटे के मरने के बाद उसने मुझे डिवोर्स कर दिया। वैनेसा देखती है कि वो स्मोक कर रहा है। उसका वाला एलेक्स तो स्मोक नहीं करता था। वो बताता है कि वो काफ़ी समय से यहाँ पे भटक रहा है और उसने ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सल को देखा है जहाँ उनके जैसे वर्षन रहते हैं। वैनेसा को अपनी डायरी दिखाकर बोलता है कि बीच में हम होते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे पैरेलल यहाँ पर हैं। जिस जगह पर उनका यूनिवर्सल और हमारा यूनिवर्सल मिलता है उसे नाभि बोलते हैं। और हम एक कोने की मदद से दूसरी कोने में प्रवेश करते हैं और हमें ये पता भी नहीं चलता। एलेक्स वैनेसा से पूछता है कि तुम्हारी यूनिवर्सल में मैं कैसा हूँ। वैनेसा अपने हस्बैंड एलेक्स के बारे में बताती है। वो बताती कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत ही दयालु है। वो एक टीचर है और उसने PhD भी की है। वैनेसा एलेक्स से पूछती है ऐसा भी यूनिवर्सल है जहाँ पे ओबी जिंदा हो और एक्सीडेंट ही ना हुआ हो। वो कहता है कि मैंने काफ़ी यूनिवर्सल को देख लिया, लेकिन एक जगह में भी ओबी को मैंने नहीं देखा। किसी जगह में तो वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ और बहुत सारे यूनिवर्सल में मर चुका है। एलेक्स वैनेसा से कहता है कि मुझे एक फिशिंग वायर चाहिए। एक तरफ उस वायर को तुम पकड़े रहना और एक तरफ मैं उस वायर को लेके जाऊंगा, तभी मैं वापस आते समय यहीं पहुंच पाऊंगा, नहीं तो मैं दूसरे यूनिवर्सल में पहुंच जाऊंगा। शायद मुझे तुम्हारी दुनिया भी मिल जाए। वो उसकी बातों को मान लेती है। वे लोग कटे हुए पेड़ से एक और यूनिवर्सल जाते हैं। वहाँ पर फिशिंग वायर ढूंढते हैं। तभी वहाँ मार्टल आता है। वो काफ़ी दुखी दिख रहा था। वो उन दोनों को देख के कहता है कि तुम दोनों मेरी ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते। वो दोनों उसे हैरान होकर देखते हैं कि वो क्यों ऐसे बोल रहा है। इस यूनिवर्सल में कार एक्सीडेंट मार्टल के कारण हुआ था, जिसमें एलेक्स, वैनेसा और ओबे तीनों मारे गए थे। ये उन दोनों को देख के सोचता है कि ये उसका वहम है। उन्हें दोनों दिखाई दे रहे हैं। दोनों उसे देख के कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। फिशिंग वायर लेके दोनों जंगल में आते हैं। एलेक्स वायर को एक पेड़ में बांध देता है और वैनेसा को वहीं पर रहने को कहता है। वो वायर को लेके जाने लगता है। फिर वैनेसा से कहता है कि अगर मैं वापस आऊँ तो मैं मुझे पहचान में दिक्कत होगी तो तुम मुझसे कोड नंबर पूछना। रूम नंबर 1111, बेड नंबर 8। इस एलेक्स की दुनिया में बेड नंबर 8 में ही वैनेसा ने बच्चे को जन्म दिया था। वो अलग से पूछती है कि पहली बार तुम कब जंगल आए। वो बताता है कि वो अपने भाई मार्टेल का 2 रूप देखा। एक रूप जंगल की तरफ गया तो उसके पीछे मैं आ गया, तब से मैं यहाँ भटक रहा हूँ। फिर वो उस वायर को लेके वहाँ से चला जाता है। रात बीत जाती है, वो वापस नहीं आता। वैनेसा देखती है कि वायर हिलने लग रहा है। एलेक्स आता है। वो उसे कोड नंबर पूछती है। वो सही जवाब देता है। वो उससे पूछती कि क्या तुम्हें मेरी यूनिवर्सल मिली। वो कहता नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सल गए लेकिन मुझे तुम्हारी यूनिवर्सल नहीं मिला। एलेक्स उसे छोड़ के फिर से दूसरी यूनिवर्सल जाता है। वैनेसा बहुत देर तक उसका इंतजार करती है, वो नहीं आता। वो उस वायर को पकड़कर दूसरे यूनिवर्सल जाती है। वो देखती है कि एलेक्स एक टेबल पर सो रहा है।
वो उसे कोड नंबर पूछती है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। वो पूछती है कि मार्शल कैसा है। वो कहता है कि मार्शल ठीक है। वेनेसा पूछती है कि उसका कौन सा हाथ जला हुआ है। वो कहता है कि उसका दायां हाथ जला हुआ है। वेनेसा को पता चल जाता है कि वो अपने यूनिवर्सल आ गई है। वो एलेक्स को गले लगाती है। एलेक्स हीरोइन को मार के उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि कोई उसे बांध के रखा है। एलेक्स उसे कहता है कि मेरी वनेसा आई थी, उसके पैर में गोली लगी थी, तुम मेरी वनेसा नहीं हो, मेरी वनेसा मर चुकी है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्सल हैं, लेकिन एलेक्स उसकी बात को सुनने के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि तुम बहरूपिया हो, तुमने ही मेरी वनेसा को मार डाला। वो उसे मारने को जाता है। मार्टल एलेक्स को रोकता है। वो कहता है कि पहले हमें इसकी बात सुननी चाहिए। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिससे गोली एलेक्स को लग जाती है और वो मर जाता है। मार्शल वेनेसा को खोल देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। वेनेसा रोते ही वहाँ से बाहर आती है। मार्शल अपने आप को गोली मार लेता है। वो फिर से जंगल में जाती है। वहाँ उसे एलेक्स की लाश मिलती है। वो एलेक्स के हाथ में देखती है। ऐसा लगता है कि उसकी अंगूठी किसी ने उतार ली हो। वो दूसरे यूनिवर्सल जाती है। वो देखती है कि एलेक्स, मार्टल और वेनेसा बहुत खुश हैं। वेनेसा के पास एलेक्स आता है। वो रूम नंबर 1111 बेड नंबर 8 बोलता है। वो बताता है कि मैं एक यूनिवर्सल गया था, मैंने तुम्हारे साथ एलेक्स और मार्टिन को लड़ाई करते हुए देखा। वो बताती कि हाँ, वो मेरा यूनिवर्सल था, मेरी सारी फैमिली मर गई है, अब मेरा कोई भी नहीं है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा यूनिवर्सल तुम्हें मिल गया। वो कहता है कि मैं अपना यूनिवर्सल नहीं ढूंढ पाया, लेकिन एक ऐसे यूनिवर्सल ढूंढा हूँ जहाँ पर मैं रह सकता हूँ, और वहाँ के एलेक्स को मुझे मार के वो जगह मुझे लेना होगा। जो लाश वेनेसा को मिली थी वो इसी एलेक्स ने मारा है, और उसके हाथ से रिंग को निकाल कर अपने हाथ में पहन लिया है ताकि वो इस मरे हुए एलेक्स के यूनिवर्सल में जा सके। वो उसे कहता है कि तुम भी एक यूनिवर्सल को ढूंढ लो जहाँ तुम खुश रह सकते हो, और वहाँ की वेनेसा को मार डालो और उस जगह पे तुम चली जाओ, नहीं तो जिंदगी भर तुम यहीं पर भटकती रहोगी। वो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं तुम्हारी तरह खूनी नहीं हूँ। एलेक्स उस लाश को उस कटे हुए पेड़ के पास लाता है और वेनेसा से कहता है कि तुम्हारे पास 45 मिनट का टाइम है, इतने समय में तुम अपना यूनिवर्सल ढूंढ सकती हो, उसके बाद ये पेड़ बम से फट जाएगा और ये जगह ही नहीं रहेगी। वो उस बॉडी के पास एक बम को सेट करके जाता है, जिससे इस यूनिवर्सल का गेट बंद हो जाएगा, न कोई अंदर आ पाएगा और न कोई अंदर से बाहर जा पाएगा। वेनेसा को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो पानी पी रही होती है, तभी वहाँ पर एक और वेनेसा उसे बंदूक से धमकाती है। असली वेनेसा उस वेनेसा को समझाने की कोशिश करती है। असली वेनेसा कहती है कि तुम अपने यूनिवर्सल चले जाओ, वहाँ तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा होगा। ये वेनेसा कहती है कि जिस दिन मेरे पति ने एक्सीडेंट किया था उसी दिन मेरा जीवन खत्म हो गया, उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। वेनेसा कहती कि हम दोनों एक जैसे हैं, मैंने भी अपना बेटा खो दिया। बात करते हुए दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। असली वेनेसा अपने बचाव के लिए उस पर पत्थर मारती, जिससे वो वेनेसा मर जाती है। वेनेसा इन सब से बहुत ही थक चुकी है। वो वहाँ से एक यूनिवर्सल जाती है। इस बार वो अपने आप को हर चीज के लिए तैयार रखती है। वो घर में आते ही सीधा शवर करती है और बहुत रोती है, क्योंकि उसकी फैमिली का कोई भी उसके साथ नहीं है। फिर वो आकर सो जाती है। चिड़िया की विंडो से टकराने की आवाज़ को सुन के वेनेसा जाग जाती है और वहाँ से चिड़िया को देखने नीचे जाती है। वो देखती है कि चिड़िया मर चुकी है। वहाँ पर एलेक्स आता है और उसे वही डायलॉग बोलता है कि मेरी मॉम कहा करती थी कि एक पक्षी का मरना, एक चैप्टर का खत्म होना और एक नए चैप्टर का शुरू होना। वो उसका हाथ पकड़ता है। इस बार वेनेसा अपना हाथ नहीं खींचती, वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वो पूछता है तुम्हें भूख लग रही है। वो कहती हाँ। वो तुरंत खाना बनाने के लिए जाता है। एलेक्स वेनेसा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो कहता है कि तुम मुझे कुछ बता सकती हो, तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है जब तुम वापस आई तो मैं तुम्हें जगाने की कोशिश की थी। वो कहती मैं बहुत थक चुकी थी। हीरो कहता है तुम पूरा 13 घंटे सोई हो। मार्टेल वहाँ आ जाता है और कहता है कि अच्छा वो तुम आ गई, मैं सोच रहा था कि मुझे पुलिस को कॉल करना था। वेनेसा कहती है कि तुम लोग मेरी बहुत चिंता करते हो, मुझे जल्दी वापस आ जाना था। वो उसे पूछती कि तुम्हारा हाथ कैसा है। वो कहता है कि उतना बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था। ये वही मार्टेल है जिसे पहली बार वेनेसा ने अपने घर में देखा था, उसने भी ऐसे जवाब दिया था। एलेक्स वेनेसा से कहता है कि काफी दिनों से हम दोनों ने एक साथ बैठ के बात नहीं की। सुन के मार्टेल हंसते हुए जाता है और कहता है कि तुम दोनों बातें करो, मैं यहाँ से नाश्ता लेने किचन जा रहा हूँ। वेनेसा कहती है कि मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। एलेक्स कहता है मैं किचन में जा रहा हूँ उसकी मदद करने। वहाँ से वेनेसा बाहर में रखे बॉक्स को लेकर अपने बेटे के रूम में जाती है। वहाँ पे सारे सामान बिखरे रहते हैं। अंदर से मॉम बोल के आवाज आती है। हीरोइन का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इस यूनिवर्सल में वो भी जिंदा है। यहाँ की वेनेसा भी जंगल गई थी, लेकिन एलेक्स ने वहाँ का दरवाजा बंद कर दिया। अब वो वहाँ से इस यूनिवर्सल नहीं आ सकती। इतने दिनों से वेनेसा अपने बेटे के गम में तड़प रही थी। इस यूनिवर्सल में वो जो चाहती थी वो उसे मिल गया। उसके असली यूनिवर्सल में उसके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इस यूनिवर्सल में उसके पास सब कुछ है। ऐसे ही मूवी खत्म होती है।
एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो मूवी को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम वीडियो डालते ही आप तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगले मूवी के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बहुत सारा प्यार।